CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चैप्टर 1 इलास्ट्रेशन 1 से हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, आप लोग अपना मॉड्यूल खोल लीजिए, मॉड्यूल 1 पेज नंबर 1.41। इस पे दिया हुआ है कि अर्जुन का 16 लाख का इनकम है। ठीक है, टोटल इनकम, और जिसमें से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और फिक्स डिपॉजिट, उससे कोई मतलब नहीं है। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब हम लोग को उसका टैक्स लाइबिलिटी करना है और एज्यूम ये करना है कि वो ऑप्शन ऑप्ट आउट नहीं किया है बोल के, डिफ़ॉल्ट टैक्स एज्यूमी का। तो देखिए अभी आपका क्या क्या हो गया, क्या मिलेगा टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगा अर्जुन का। ठीक है, सबसे पहले 52 ईयर्स। 52 ईयर्स में क्या होता है, इस पर सिर्फ आपको वो जो स्लैब है ना, स्लैब सिखाने के लिए ये इलास्ट्रेशन दिया हुआ है। तो पहला 2.5 लाख पे कितना होगा, नील। ठीक है, क्योंकि ये 52 ईयर 60 ईयर सीनियर नहीं है, ये नॉर्मल में आता है। ठीक है, तो फिर 2.5 लैक्स से आपका 5 लैक्स तक कितना होगा, ये होता है आपका 5%। फिर 5 लाख से 10 लाख तक कितना होगा, 20%। फिर 10 लाख से आपका 16 लाख तक है ना, ये कितना होगा, ये होगा आपका 30%। और सेस अलग से, तो देखिए इसमें 2.5 लाख पे 5% कितना होता है, 12,500। फिर इधर भी फुलफिल हो रहा है, 5 लाख पे 20% कितना होता है, 1 लाख। फिर जाके जो बचा 6 लाख, 6 लाख पे 30% कितना होगा, 1,80,000। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। 2.5 लाख तक नील होता है। ठीक है, 60 के नीचे का, तो ये टोटल हो गया 292,500 प्लस 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगता है। ठीक है, 4%, तो 4% का होता है 11,700। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा 304,200। अब आ गया टैक्स लाइबिलिटी, ये नेक्स्ट कितना दिया था आपका, 64 ईयर्स। इसका लिमिट इतना होता है, देखिए फ्रॉम 60 प्लस टू 80, इसमें आपका टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है। तो इसमें 3 लाख तक नील, 3 लैक्स टू 5 लाख वही 5%, 5 लाख टू 10 लाख वही 20%। उसका बाद आपका क्या होता है, 10 लाख का ऊपर जितना भी है उसका ऊपर लगेगा 30%। तो इस पर बस 5% वाला में 50,000 में 5% बच जाता है इसका, क्योंकि 3 लाख से लगता है ना। तो इस पर आपका 10,000 आ जाएगा, इसमें वही 1 लाख, इसमें वही 1,80,000। तो आपका टोटल में आपका कितना 2,500 रुपये इसमें सेव हो जा रहा है, प्लस सेस 29, 2.5 लाख रुपये आपका ये आ गया इसका टैक्स लाइबिलिटी, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, 4% सेस लग जाएगा 11,600। तो इसका आ जाएगा 301,600, 301,600। ठीक है, तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस कितना होता है आपका, डिफरेंस आपका ज़्यादा नहीं होगा, 3,000, एक तो 2,500 उधर बच गया, 100 रुपये इधर बच गया, तो आपको 2,600 रुपये का सेव हो गया। फिर आपका नंबर सी आ गया, ये हो गया सीनियर सिटीजन। ठीक है, 64 ईयर्स सीनियर फ्रॉम 60 टू 80, और 80 प्लस जो है ना वो हो गया सुपर सीनियर। इसका लिए टैक्स स्लैब अलग है। तो इसका टैक्स स्लैब कैसे, देखिए फर्स्ट 5 लाख नील, पहला 5 लाख के लिए नील, फिर 5 से 10 के लिए डायरेक्ट 20% लगता है, इसका 5% का स्लैब ही नहीं है। फिर जाके आपका 10 से आप जितना भी जाए 16 तक है इसका, तो इसमें लगेगा आपका 30। तो देखिए पहला 5 लाख तो नील है, फिर 5 लाख पे 20%, इसका 1 लाख हो गया, फिर इसमें 1,80,000 हो गया। तो 280, 2,80,000 प्लस 4% सेस लग जाएगा, सेस होगा 1,000, 11,200, तो 291,200। इसका टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलास्ट्रेशन 1। तो देखिए ये आप खुद भी कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे में एक एक इलास्ट्रेशन बारी बारी से डालता जाऊँगा। थैंक यू, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।